दलित किसके साथ है भाई? मैं तो बड़ा असमंजस में हूँ इन लोगों की चिंताएं देख के। आपके हाथ से जो था वो तो छीन ले गए, अब जो है वो भी हाथ से निकल रहा है। आज तो आपके गढ़ रायबरेली में घुस के ललकार आए ये लोग। देखिए प्रत्याशी देंगे। देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो सबको अधिकार है लोकतंत्र में जनता के बीच जाने का, और जाना चाहिए। अखिलेश यादव जी भी गए, उनका स्वागत है। रही बात दलितों की, तो जब चुनाव आ जाएंगे ब्रजेश जी, तो आपको तमाम दल दिखाई देंगे जातिवार वोट हासिल करने का प्रयास करते हुए। यही हो रहा है दलित वोटों के साथ। लेकिन अगर आप आज़ादी के साथ से लेके अब तक और बाबा साहब के समय से लेकर अब तक आप देखेंगे जी, तो कांग्रेस पार्टी ने दलितों के उत्थान का निस्वार्थ भाव से काम किया। इससे कौन डिनाई कर सकता है कि बाबा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दलितों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण का प्राविधान किया। और इससे कौन इनकार कर सकता है कि यही आरएसएस के भागवत जी ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा। पर इतने वक्त आपने शासन किया पर दलितों का उत्थान नहीं हो पाया, उतना प्रोपोर्शन पे नहीं हो पाया जो वो डिजर्व करते थे, या जो उनकी सामाजिक आर्थिक पोजीशन थी। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, थोड़ा बहुत ही बदलाव है। ब्रजेश जी, मैं ये नहीं जानता हूं कि आपके इस कथन का पैमाना क्या है। वो तो दिखता है ना, आप जाओ नीचे देखो। लेकिन दिखता यह है कि जो दलित वर्ग के लोग सरकारी नौकरियों में आए, विभिन्न बड़े बड़े पदों पर आए, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने और देश के पहले कानून मंत्री बने, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। और बाबा साहब के ही नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दलित उत्थान के संविधान में प्राविधान किए। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, आरएसएस ने क्या किया, उसी संविधान को दुत्कारते रहे। 52 सालों तक इन्होंने बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ तिरंगा झंडा इन्होंने अपने नाग आपको चिंता है कि दलित समाज के वोट इन्हीं दो लोगों में बटे जा रहे हैं? और कोर वोटर को छोड़कर, जिसका जिक्र स्नेही जी कर रहे थे, कोर वोटर बीएसपी के पास हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इन दो दलों के बीच बट रहा है। कौन? बीजेपी, सपा। देखिए ब्रजेश जी, दलित समझदार हो चुके हैं। वो वाले दलित नहीं रहे कि बाबा साहब को बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर ये भारतीय आरएसएस के लोग और जनसंघ के लोग मजबूर कर देंगे। दलित बहुत बदल गया है। ये अभी मायावती जी की बात कर रहे थे, मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम और उनके साथ मिलकर पहला चुनाव लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। इन्होंने क्या किया, 3 बार मायावती जी को धोखा देकर उनकी सरकार इसी उत्तर प्रदेश में गिरा दी। और अगली बात करें आरक्षण के अलावा, अगर आप दूसरी बात करें, ये लाभार्थी वर्ग कह रहे हैं ब्रजेश जी, कौन नहीं जानता है कि खाद्य सुरक्षा योजना, जिसके झोले पर मोदी जी की फोटो लगा के ये उसका क्रेडिट लेने का काम करते हैं, ये यूपीए 2 की देन है। तमाम पेंशन योजनाएं, इंदिरा आवास। आपको फिक्र है कि ये लोग रायबरेली तक पहुंच गए हैं, कैंडिडेट दे रहे हैं, एक ही आपका बेस स्टेशन बचा है, अब वो भी खतरे में है? आपको कोई फिक्र है? ब्रजेश जी देखिए, लगता नहीं है। ब्रजेश जी देखिए, दलितों की जो बात है, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बृजलाल खाबरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जहां तक रायबरेली और अमेठी का बात है, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं सबको जाना चाहिए। राहुल गांधी जी पिछली बार अमेठी से चुनाव हारे, लेकिन आप नतीजों का निष्कर्ष देख लीजिए, राहुल गांधी जी का वोट घटा नहीं था। 2009 के कंपैरिजन में अमेठी से लड़ेंगे क्या? 2014 में राहुल भी खत्म है। अमेठी उनका घर है। 2014 में राहुल जी को 14,000 ज्यादा वोट मिले थे 2009 की तुलना में। तो समाजवादी आप देख रहे होंगे कि रायबरेली में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के फुटप्रिंट बहुत तेज बढ़ गए हैं बहन जी। और आप वहां में रायबरेली में मुझे मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। ऑलमोस्ट बाहर हैं आप गेम से। ब्रजेश जी, स्मृति दीदी को लोग ढूंढ रहे हैं 13 रुपए किलो चीनी के लिए अमेठी वाले, और वो बहन जी स्मृति ईरानी जी आ नहीं रही है। आपको अंदाजा है रायबरेली में क्या चल रहा है? हाँ बिल्कुल अंदाजा है। कांग्रेस और आज जो कुछ हुआ और जो बीजेपी कर रही है, अंदाजा है? तो क्या रायबरेली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं, अखिलेश यादव जी को वहां नहीं जाना चाहिए या भाजपा को नहीं जाना चाहिए? सबको जाना चाहिए। अगर वो अपना कैंडिडेट देते हैं जो कि आपके सामने नहीं देते थे, तब कांग्रेस पार्टी स्वामी प्रसाद को वहां से लड़ा दिया तो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत और आज उसी का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। ये चुनाव लड़ेगी और एक या तो स्वामी प्रसाद लड़ेंगे या उनके परिवार से कोई लड़ेगा, ऐसा लग रहा है। अब कोई भी लड़े, लेकिन अभी मैं बीजेपी के पास दिनेश सिंह पहले से एमएलसी के तौर पे हैं, लेकिन मंत्री बना रखा है। हाँ, वो उधार के प्रत्याशी कब जहां के भी हो है तो जाएंगे, कोई
फर्क नहीं पड़ता। एक और बात मैं कह दूं ब्रजेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी कह रही दलित हमारे हैं। अभी नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और इन्होंने आरक्षण में खेल कर दिया जी। दलितों का आरक्षण इन्होंने खा लिया, कोर्ट में मामला गया, तो अब तो क्लियर हो गया ना। लेकिन देखिए दलितों का ये, थैंक यू पांडे जी, शुक्रिया। कुछ दूसरे राउंड के लिए बचा लीजिए। अनिल दुबे आपके मित्र मेरे साथ मौजूद हैं, 2 पॉइंट आ जाए, आप फिर ले लीजिए, आगे दूंगा टाइम। अच्छा ठीक, पक्का। अनिल दुबे जी, बहुत स्वागत आपका।